भवानी मंडी व्यापार महासंघ के राशन वितरण कार्यक्रम की खबर समाचार पत्रों में देखकर 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने 1100 रुपए का चेक महासंघ के सदस्यों को सौंपा। सोमवार को भवानी मंडी के पावर हाउस रोड निवासी बुजुर्ग यशोदा देवी 74 वर्ष द्वारा 5 दिन पूर्व व्यापार महासंघ के सदस्यों के राशन किट वितरण की खबर एक अखबार में देखी, जिसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी कृष्ण बिहारी गोस्वामी से संपर्क किया व कृष्ण बिहारी गोस्वामी ने महासंघ अध्यक्ष प्रितपाल सिंह को यशोदा देवी के घर आमंत्रित किया, जिस पर महासंघ अध्यक्ष प्रितपाल सिंह, दीपक सोनी, संदेश पोरवाल व प्रदीप जैन आवाराग यशोदा देवी के घर पहुंचे, जहां पर यशोदा देवी ने महासंघ द्वारा भवानी मंडी आपदा राहत कोष से बांटे जा रहे राशन वितरण कार्यक्रम की सराहना की व इसमें आर्थिक सहयोग देने की इच्छा जाहिर की। बुजुर्ग महिला ने कहा कि वह घर पर अकेली रहती है। पूर्व में वे सरकारी नर्स थी जो रिटायर्ड हो चुकी है, जिसके बाद सोमवार को यशोदा देवी के घर के बाहर व्यापार महासंघ संरक्षक डॉक्टर JK अरोड़ा व अध्यक्ष प्रितपाल सिंह को 1 लाख रुपए का चेक व 1100 रुपए नगद प्रदान किए। इस अवसर पर महासंघ द्वारा माता जी का शाल उठाकर आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान दीपक सोनी, संदेश पोरवाल, नरेंद्र जैन, निधि चंद महावर, गिरीश सोमानी, अनिल गुप्ता, संजय बागड़िया, प्रदीप जैन आवर, विवेक जैन पिंटू, विकास जैन, दिलीप गुप्ता, सुमित सेठिया, शिवम गर्ग, चित्रपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा देवी है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? यही घर यही है। तो गवर्नमेंट रिटायर है क्या? जी मैं ये ANM थी। ANM थे आप? आज जो कोरोना वायरस महामारी के चलते व्यापार संघ को 1 लाख रुपए चेक द्वारा डोनेट किए गए हैं, जी किस संबंध में किए गए? गरीबों को भोजन व्यवस्था करने के लिए। गरीबों को भोजन व्यवस्था करने के लिए। तो मन में कैसे ये ख्याल आया? ऐसा मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ती हूँ जी। 5 मई के अखबार में आया सम्मान करते हुए, जी। तो मेरे मन में भी ये जागृति हुई बिल्कुल कि मैं भी कुछ सेवा करूं ऐसे संकट देश के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जी, गरीबों के प्रति। जी। तो मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे तो करना ही है। जी, कर दिया। बहुत अच्छी सोच है आपकी। ऐसी सोच हर इंसान की बने, हर लोगों की बने। तो इस तरह से कोरोना महामारी में आप जैसे जो महिलाएं, मैं कहीं जाती नहीं, बैठती नहीं, आती जाती नहीं, इसी में पड़े। मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये पैर। तो इसके लिए किससे आपने मिले आप व्यापार संघ? किसी से नहीं, वो यही हूँ। हाँ, ये इन भैया से मिले। हाँ, ये हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और मैंने बेटा का रूप भी इनमें देख लिया, दामाद का भी देख लिया। अच्छी बात। और ये पूरी कॉलोनी है ना, मेरा परिवार है। तो व्यापार संघ को 1 लाख रुपए का चेक एक वृद्ध महिला ने दिया है, ये सोच करके गरीब जरूरतमंद लोगों तक खास जो सामग्री आप तैयार कर रहे हैं घर तक पहुँचा रहे हैं, उनमें ये काम आए। हमारी बहन यशोदा देवी जो कि ज़िंदगी भर ANM हो करके बीमारों की सेवा करती रही है, इसी सेवा भावना से प्रेरित हो करके अभी कोरोना के अंदर जिस तरीके से महामारी चल रही है जी, और गरीब परेशान हो रहे हैं, उन सबको देख करके आपने जो ये अपने महासंघ को ध्यान एक तरह का दान ही दिया है, सहायता की है गरीबों के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ सारे महासंघ की ओर से, सारे भवानी मंडी की ओर से। किस तरह की व्यवस्था अभी व्यापार संघ की चल रही है? लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है लगातार अभी इन दिनों में किट बांटे जा रहे हैं जी, जो भी ज़रूरतमंद है उनको दिए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जिसके पास किट ख़त्म हो उनको दोबारा दिया जाए। व्यापार संघ अध्यक्ष होने के नाते जो पहल जो आपने लगातार 1 माह से कर रहे हैं और जो सामग्री घर पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो चिन्हित लोग हैं, जिनको जरूरतमंद है, जो आपात्र लोग हैं, उनके घर में सामग्री पहुंच रही है। आज जो एक वृद्ध महिला ने 1 लाख रुपए का चेक जो है आपको सौंपा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमारी माता जी यशोदा देवी जी ने, या हमारे भाई कृष्णकांत जी गोस्वामी, इन्होंने कहीं अखबार में हमारे कार्य के बारे में पढ़ा और पढ़ने से इनको प्रेरित हुए ये, और इन्होंने ये कृष्णकांत जी जो गोस्वामी सामने है, जिनको ये अपना बेटा जैसा मानते हैं, उनको कहा, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, हम इनसे मिलने आए 3 जने। इन्होंने हमें सबसे पहले 1000 रुपये दिए कि ये डोनेशन। मैंने कहा ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने कहा मैं और देना चाहती हूँ, कितना दूँ? मैंने जितना आप देना चाहो तो दान है। इन्होंने 1 लाख रुपया और दिया, मतलब हमें 1,01,100 रुपये दिए हैं। 1 लाख का चेक दिया, 1100 रुपये नकद भी दिए हैं।
तो इन्होंने कहा कि गरीबों के लिए ये, तो इसकी जो आप ये पूछ रहे हो कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमारे पूरे व्यापार संघ को पूरा गौरव महसूस हो रहा है। एक तरीके से हमें तो ये लगता है कि हमने जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसका हमें फल आज ही मिल गया। जो एक गैर व्यापारी, एक माताजी जिनसे हमारा कभी कोई संबंध नहीं है, व्यापार संघ का कोई संबंध नहीं है, उन्होंने हमारे कार्य से प्रेरित होकर अगर हमें 1 लाख रुपए दिए तो ये हमारे लिए 1 करोड़ के बराबर है। क्योंकि हमारे व्यापारी जो दे रहे हैं वो तो हमारे सदस्य हैं, वो दे ही रहे हैं, वो उनका कर्तव्य भी है। लेकिन इन्होंने एक गैर व्यापारी होते हुए जो अपनी जिम्मेदारी निभाई और जो हमारे कार्य को देख के दिया, इससे बड़ी प्रशंसा हमारे कार्य की कोई नहीं हो सकती। मैं अपने पूरा व्यापार संघ इसको बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और दूसरी बात, पूरे व्यापार संघ की तरफ से मैं इन माताजी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके दिए हुए पैसे से 400 परिवारों का पेट भरेगा, 400 परिवारों का पेट भरेगा। आज 400 परिवारों का पेट भरने जैसी राशि इन्होंने दी है और इससे हमारे शहर वासियों को, नागरिकों को, सबको और प्रेरणा भी मिलेगी। और इनके माताजी के लिए चाहे इन्होंने पेमेंट पैसा दिया है या नहीं दिया है, तो भी पहली बार में 1100 दिए थे, तब भी मैंने कहा था माताजी आप अकेले नहीं है, अब आज के बाद पूरा व्यापार संघ आपके साथ है। जब भी आपको जरूरत हो आधी रात में हमें याद करना, जो हर संभव मदद हम आपकी करेंगे। किस जरूरतमंदों तक किट पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं? कितना किट वितरित हो गई? अब तक हम लगभग 680 किट, 670 किट बांट चुके हैं। और किट बांटने का हमारा तरीका बिल्कुल पारदर्शी है। हमारे पास लिस्ट कोई भी भेजे, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई जनरल आदमी हो, नगर का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यापारी हो, उस लिस्ट को हम लेते हैं। उस लिस्ट में हमारी समिति बनी हुई है, उस समिति में उस लिस्ट की स्क्रूटनी की जाती है और उसको चेक करते हैं कि कौन व्यक्ति पात्र है। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारे शहर में कोई भूखा ना सोए। हमारा तो एक ही मकसद है कि भवानी मंडी में कोई व्यक्ति हमारे होते हुए भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए हमारी पूरी समिति बनी हुई है, वो उसको जानकारी लेती है, छानबीन करते हैं। किसी को, जिसको खाली गेहूँ अगर सरकार से मिल चुके हैं तो उनको हम बाकी राशन देते हैं, और जिनको गेहूँ नहीं मिल रहे हैं उनको सब कुछ देते हैं। जिनके पास ख़त्म हो गया उसके मेंबर है के हिसाब से चेक करते हैं कि इसका राशन कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए। अगर मेंबर ज़्यादा है और 4 दिन में ख़त्म हो रहा तो 4 दिन बाद ही दोबारा देते हैं, और मेंबर अगर कम है और 10 दिन में ख़त्म हो रहा तो 10 दिन में देते हैं। और हमारी 15 आदमी की टीम है जो निरंतर इसमें कार्य कर रही है। 2 बजे से 7 बजे तक हम यही काम करते हैं। और मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस टाइम में भी बिल्कुल अपना सब समय पे आके, और किट हम खुद पैक कर रहे हैं। हम पैक करे हुए किट नहीं ले रहे हैं, खुला सामान मंगाते हैं और हम खुद पैक करते हैं। उससे थोड़ी हमारी लागत कम आती है। हमारा मकसद ये है कि हमारे किट ज़्यादा बने और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को इससे फायदा मिले। कुछ दिन पहले गाइडलाइन जारी करी थी एसडीएम साहब ने कि जो किराना व्यापारी है उनके घर, उनके बाहर एक हाथ धोने की सिस्टम होना चाहिए, वो कहीं देखने को नजर नहीं आया। किराना व्यापारी नहीं, सरकार की गाइडलाइन तो ये जारी है कि किसी की भी दुकान खुले, चाहे वो किराने की नहीं, किसी भी चीज़ की दुकान हो, उसके बाहर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटाइजर भी होना चाहिए, और सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए बैरिकेड्स लगाने के भी निर्देश दिए हैं। वो लगातार हम व्यापारियों में जागृति कर रहे हैं। हम रोज मैसेज डाल रहे हैं, कुछ व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे जागरूकता आ जाएगी। कुछ स्थानों पे है भी सही, मैं आपकी बात मानता हूँ, अभी लगातार 100% में नहीं है, लेकिन 10-20% में है। धीरे धीरे जागृति आ जाएगी तो सभी उस नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। और धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, दया धर्म से